चलिए दूसरा पार्ट है इकाई 2। ठीक है, पाठ का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, ये पाठ का नाम हो गया। देखिए सबसे पहले हम लोग विद्युत विभव के बारे में, ये जो विभव होता है, विभव के बारे में 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। ये ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभव क्या होता है। तो विभव ध्यान रखिएगा कि विभव किसी पिंड का वह गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा। ठीक है, यानी ये आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव ध्यान रखिएगा, विभव क्या बोले हैं कि विभव वह कारक है, या ध्यान रखिएगा किसी वस्तु का विद्युतीय विभव उसका वह ध्यान रखिएगा गुण होता है जो यह निर्धारित करता है कि उस वस्तु के संपर्क में किसी दूसरे वस्तु को लाएंगे तो ये आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, यानी पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे विभव। जैसे ये एक वस्तु हो गया और एक यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये वस्तु हो गया। ठीक है, ये भी आवेशित है, ये भी आवेशित है। इसका ध्यान रखिएगा विभव, मान लीजिए ध्यान रखिए इसका विभव कम है और इसका विभव अधिक है। तो जब दोनों के संपर्क में लाया जाएगा तो ये अधिक विभव वाली वस्तु से आवेश का स्थानांतरण, ध्यान रखिएगा अधिक विभव से निम्न विभव की तरफ क्या हो जाएगा, आवेश का स्थानांतरण होने लगेगा। और कब तक, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तब विभव क्या कहेंगे कि विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसकी दिशा को, आवेश प्रवाह की दिशा को। ये ध्यान रखिए किसी वस्तु के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। कोई वस्तु मान लीजिए कि ये बड़ा है और ये कोई वस्तु छोटा है, अगर इस वस्तु का विभव ज़्यादा है और इस वस्तु का विभव कम है तो आवेश का प्रवाह इस वस्तु से इस वस्तु की ओर होगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह हमेशा ध्यान रखिएगा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। क्या बोले हैं, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से किधर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, निम्न विभव की तरफ होता है। तब विभव क्या कहिएगा कि विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे, ध्यान रखिएगा पहला कि विद्युत विभव। लिखिए विद्युत विभव लिखिए और हाइफन दीजिए। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हो गया, लिखिए बोल रहे हैं, लिखिए विभव वह कारक है, विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव वह कारक है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। हो गया, अथवा इसको दूसरा तरीके से कहेंगे, लिखिए दूसरा तरीके से, अथवा बोले देखिए किसी वस्तु का विभव उसका वह विद्युतीय गुण है, किसी वस्तु का विभव उसका वह विद्युतीय गुण है, किसी वस्तु का विभव उसका वह विद्युतीय गुण है जो यह निर्धारित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि उस वस्तु के संपर्क में
किसी दूसरी वस्तु को लाने पर, किसी दूसरी वस्तु को लाने पर किसी दूसरी वस्तु को लाने पर जी आवेश का प्रवाह पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा। आवेश का प्रवाह पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा। पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में होगा। या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। या दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में होगा। हो गया। हमेशा आपको याद रखना होगा कि ये ध्यान रखिएगा कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से किधर, निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। और ये तब तक होता रहता है जब तक दोनों, ध्यान रखिएगा, देखिए क्या बोले हैं कि दो असमान वस्तुओं में आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। और ये कब तक, जब तक दोनों वस्तु का विद्युत विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। तो उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। बोले देखिए दो असमान विभव वाली वस्तुओं, दो असमान विभव वाली वस्तुओं, दो असमान विभव वाली वस्तुओं में, दो असमान विभव वाली वस्तु में, हो गया, दो असमान विभव वाली वस्तुओं में आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से, हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। हो गया। उसी में लिखना है और यह प्रवाह तब तक होता रहता है, और यह प्रवाह तब तक होता रहता है यह प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। उसी में लिख लीजिएगा। देखिए विभव जो आवेश का प्रवाह जो होता है ना, किसी मतलब ये विद्युत विभव जो होता है आवेश की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को भी आप लोग उसी में लिख लीजिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बोले लिखिए आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह वस्तु के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का प्रवाह वस्तु के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। हो गया, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। देखिए विभव की अगर हम बात कर लें तो लिखिए विद्युत विभव की माप, विद्युत विभव की माप, विद्युत विभव की माप, यहां ध्यान देना है। देखिए मान लेते हैं कि ये जो है एक ओ बिंदु हो गया, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है। इसका विद्युतीय क्षेत्र ध्यान रखिएगा यहाँ तक है बिंदु P तक,
ठीक है। ये प्लस क्यू आवेश है, इसका विद्युतीय क्षेत्र। देखिए कोई भी अगर आवेश होता है ना तो आवेश के चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र बनता है। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक क्षेत्र बनेगा। कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिएगा कि किसी दूसरे आवेश को लाइएगा ना तो वो आकर्षण या विकर्षण का बल क्या करेगा, अनुभव करता है। तो ये प्लस है तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्लस आवेश लाएंगे तो उसको ये क्या करेगा, धक्का देगा। लेकिन अगर माइनस आवेश को लाइएगा तो उसको क्या करेगा, आकर्षित करता है। सजातीय आवेश आपको बताए थे कि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तब विकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। विजातीय और सजातीय समझ रहे हैं क्या? अगर प्लस प्लस होगा तो उसके बीच विकर्षण होगा, या माइनस माइनस होगा तो उसके बीच भी क्या होगा, विकर्षण होगा। लेकिन प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा तो उसके बीच क्या होगा, आकर्षण का ध्यान रखिएगा गुण होता है। तब विद्युत विभव में ध्यान रख देना होगा। मान लेते हैं कि ये जो O है यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। तो ये बिंदु P तक एक विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है। अब क्या होता है कि ध्यान रखिएगा कि इस बिंदु P तक कोई भी, ध्यान रखिए, अगर इसके चारों तरफ यहाँ प्लस क्यू आवेश हो गया तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर अगर क्यू नॉट आवेश को, इसको धन आवेश बोलते हैं, कौन सा, धन आवेश बोला जाता है। तो इस क्यू नॉट आवेश को इस विद्युतीय क्षेत्र के अंदर अनंत से किसी भी बिंदु तक लाइएगा। जैसे यहाँ बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, तो किसी भी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है उसी कार्य से क्या किया जाता है, विद्युत विभव की माप किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि ये अनंत दूरी पर, अनंत से यहाँ डॉट डॉट लगाते हैं। अनंत मतलब बहुत सारा दूरी होता है, अनंत माने बहुत अधिक दूरी हो गया। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा हम क्या करेंगे, क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लाएंगे। तब बिंदु P तक लाने में ये यहाँ प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देगा। तो आप इसको इधर लाइएगा तो ये जो प्लस आवेश है उस पर क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा। तो इसके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है, और उसी कार्य को, मतलब कार्य से किसका, विद्युत विभव की माप किया जाता है। ठीक है, यानी लिख सकते हैं अगर ये इसको यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W है, तब हम लिख सकते हैं V बराबर, ध्यान रखिएगा, W बटा में क्या, क्यू नॉट। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विभव की माप हो गया। यानी इकाई धन जांच आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो भी विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसी से किसका माप होता है, विद्युत विभव की माप होता है। तो लिखिए विद्युत विभव की माप, बोले विद्युत विभव की माप। लिखिए विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक इकाई धन जांच आवेश को, इकाई धन जांच आवेश कोष्टक में लिख लीजिएगा क्यू नॉट, ये इसको धन आवेश बोलते हैं। इकाई धन जांच आवेश कोष्टक में क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या बोले हैं, एक बार रिपीट कीजिएगा। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक इकाई धन जांच आवेश को, हो गया, इकाई धन जांच आवेश को अनंत से लाने में, अनंत से लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, हो गया, कार्य किया जाता है, उसी से विद्युत विभव की माप की जाती है, उसी से विद्युत विभव की माप की जाती है। अथवा इसको दूसरा तरीका से लिख लीजिए, बोले देखिए एकांक धन जांच आवेश को, एकांक धन जांच आवेश को
एकांक धन जांच आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से विद्युत विभव की माप की जाती है। किए गए विद्युतीय कार्य से लिख लीजिएगा, चाहे किए गए कार्य से विद्युत विभव की माप की जाती है। किए गए कार्य से विद्युत विभव की माप की जाती है, विद्युत विभव की माप की जाती है। विद्युत विभव की माप की जाती है। हो गया। देखिए मान लिया गया कि अभी बताए थे, ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। ये बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए प्लस क्यू आवेश है। बिंदु कहाँ? बिंदु ओ पर। इसका विद्युतीय क्षेत्र बन रहा है ये बिंदु कहाँ पे। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अनंत दूरी पर, यहाँ अनंत दूरी हो गया, यहाँ क्यू नॉट आवेश लाएंगे। कौन सा दूरी है? अनंत दूरी। ये अनंत दूरी से ये बिंदु P तक इस क्यू नॉट को लाने में जो भी विद्युत बल, मतलब इसके कारण जो भी कार्य किया जाएगा, समझ रहे हैं, ये क्यू नॉट आवेश है। जैसे जैसे इसके पास लाइएगा तो ये उस पर क्या करेगा? विकर्षित, माने विकर्षण का बल लगेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। तो इसके कारण ध्यान रखिएगा हमको क्या करना पड़ेगा? इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो उसी कार्य से इस विद्युत विभव की क्या किया जाता है? माप किया जाता है। तो मान लेते हैं कि ये ध्यान रखिए क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। तब हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि विभव यानी V बराबर W और बटा में क्या? क्यू नॉट। तो ये हो गया विद्युत विभव, ठीक है। अच्छा, रही बात विद्युत विभव की कौन सी राशि है, तब विभव ध्यान रखिएगा कौन सी राशि? तो अदिश राशि है। कौन सी राशि? अदिश राशि है। अच्छा, इसकी मात्रा की अगर बात कर लीजिएगा तो मात्रक ध्यान रखिएगा इसका क्या होगा? यहाँ कार्य की कार्य का मात्रक और बटा में क्या? आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक होता है ध्यान रखिएगा जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? वोल्ट भी कहा जाता है। यानी 1 जूल प्रति कूलाम में 1 वोल्ट होता है। तो ये हो गया इसका मात्रक। ध्यान रखिएगा एसआई मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है, या जूल प्रति कूलाम भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रही बात इसकी बीमा की, तब बीमा ध्यान रखिएगा क्या होता है? ये बीमा विद्युत विभव की बीमा जो होता है, कार्य की बीमा बटा आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा होता है ml² T के पावर -2, और आवेश का बीमा होता है ध्यान रखिएगा AT। तो ये मिल के क्या बन जाएगा? m तो सिंगल लेख ही है, तो यहाँ m लिखेंगे, लेकिन l कई गो? 2 गो है तो 2 गो रहेगा, और t एक पावर है इसका, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो पहले से 2 गो माइनस में, 1 गो और माइनस में हो जाएगा, यानी t कई गो हो जाएगा? माइनस में 3 गो, और a हो जाएगा माइनस में 1 गो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विद्युत विभव की बीमा जो हो गया ml² T के पावर -3 A के पावर -1। कभी कभी क्या करेगा कि A को नहीं देगा, A के बदला ये ध्यान कि A अगर नहीं रहेगा तो A के बदला में हम I को भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ml² T के पावर -3, और यहाँ बन जाएगा I के पावर -1। तो ये इसका बीमा हो गया। तो उसी में लिखिए पैरेलल चेंज करके लिखिए, माना कि क्यू नॉट धन जांच आवेश को, ये Q0 लिखिएगा, क्यू नॉट धन जांच आवेश को, Q0 को क्यू नॉट भी बोलते हैं। माना कि क्यू नॉट धन जांच आवेश को, क्यू नॉट धन जांच आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, किया गया कार्य W है, किया गया कार्य क्या है? W है। तब हम लिख सकते हैं विभव बराबर, विभव को V द्वारा डिनोट करेंगे, V बराबर क्या होगा? W बटा Q0। तब लिख लीजिए, ये बना लीजिए, इसको उतार लेना है सारा, इसका मात्रा कौन सी राशि है, बीमा क्या है, ये सब चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए मिटा दें। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और जानेंगे। देखिए अभी पढ़ेंगे विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है? जूल प्रति कूलम, जिसको क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 वोल्ट जो होगा ये क्या होगा? 1 जूल। देखिए 1 वोल्ट क्या होगा? 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होगा। किसके बराबर? 1 जूल प्रति कूलम के। अब 1 वोल्ट की परिभाषा की अगर बात कर लें तो 1 वोल्ट कहते किसे हैं? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, 1 वोल्ट किसे कहेंगे? तो देखिए हम लोग विद्युत विभव में पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है? W बटा क्या? Q0 होता है। अगर ये ध्यान रखिएगा, इसका तो V हो गया, और ये ध्यान रखिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी कार्य 1 हो गया 1 जूल, और ये भी 1 कूलम हो जाए तो ये बन जाता है 1 वोल्ट बन जाता है। तो क्या कहेंगे? ध्यान रखिए कि 1 कूलम आवेश को, कितना कूलम? 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य कितना जूल? 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर की जो भी विभव होगा उसको कितना वोल्ट कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। क्या बोले हैं? फिर से सुनिए, बोले हैं कि 1 कूलम आवेश को, कितना कूलम? 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर का विभव जो भी होगा उसको कितना वोल्ट कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। जैसे ये विद्युतीय क्षेत्र बन गया, मान लेते हैं कि ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ये विद्युतीय क्षेत्र के अंदर यहाँ पे कोई बिंदु A है, इस बिंदु तक अगर हम अनंत से 1 कूलम, ध्यान रखिएगा आवेश को, धन आवेश को, कितना आवेश, कौन सा आवेश? 1 कूलम धन आवेश को लाएंगे, और ये इसको लाने में, ये बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए, तब इस बिंदु पर के विभव को हम कितना वोल्ट कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो लिखिए 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा। बोले लिखिए 1 कूलम धन आवेश को, 1 कूलम धन आवेश को, 1 कूलम धन आवेश को अनंत से, 1 कूलम धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, एक जूल हो, तब उस बिंदु पर के विभव को 1 वोल्ट कहा जाता है। तब उस बिंदु पर के विभव को 1 वोल्ट कहा जाता है।
तब उस बिंदु पर के विभव को 1 वोल्ट कहा जाता है। बिंदु पर के विभव को क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां से हम लिख सकते हैं, नीचे लिख लेना है 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट बराबर ध्यान रखिएगा 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो इसको उसमें लिख लीजिए कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। एक जूल प्रति कूलाम। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्रिया क्या होगा। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये बिंदु O हो गया, यहाँ प्लस Q आवेश है। इससे ध्यान रखिएगा R दूरी पर एक बिंदु P है। कितना दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस बिंदु तक अनंत से हम Q नॉट आवेश को लाएंगे। कहाँ से बोले हैं? अनंत से Q नॉट आवेश को लाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान रखिए अनंत हो गया, तो Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाएंगे। अब थोड़ा सोचिए, मान लीजिए यहाँ से आपको घर जाना है, तो बोलिए क्या एक के बारे में चला जाइएगा घर पे? क्या थोड़ा थोड़ा रास्ता चल के जाइएगा कि एक बार में यहाँ से अकेले फ्लाई कर जाइएगा? ऐसा तो होगा नहीं। तो अब ये Q नॉट आवेश को बिंदु P तक अगर लाना होगा, तो क्या हम इसको उड़ा के यहाँ तक ला देंगे? नहीं न लाएंगे। इसको धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा दूरी तय करके यहाँ बिंदु P तक लाना होगा। ठीक है, तो अब हम बिंदु P, ये ध्यान रखिए Q नॉट को ये बिंदु P तक लाने के लिए क्या करेंगे? कुछ ध्यान रखिए, थोड़ा विस्थापन, फिर थोड़ा सा विस्थापन, फिर थोड़ा सा विस्थापन, फिर थोड़ा सा विस्थापन, फिर थोड़ा सा विस्थापन। तो यहाँ यदि बिंदु मान लेते हैं कि हम M है, मान लिए बिंदु क्या? M। ये M से बिंदु ध्यान रखिएगा, ये कुछ और भी मान सकते हैं, A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, यहाँ पे A मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक बिंदु B तक इसको लाने में कुछ ना कुछ विस्थापन करना होगा। बोलिए ना, यहाँ Q नॉट आवेश को A से B तक लाइएगा तो कुछ ना कुछ दूरी होगा ना जी। तो इस दूरी को हम मान लेते हैं क्या? dx दूरी है। यहाँ से यहाँ तक जो ये ध्यान रखिएगा Q नॉट आवेश को लाया गया है, तो इसके बीच की दूरी कितना हो गया? dx। अब ये थोड़ा सा विस्थापन किया गया है, तो थोड़ा सा विस्थापन करने में कार्य भी थोड़ा ही सा होगा। जैसे जैसे इस बिंदु ये Q नॉट आवेश को जैसे जैसे घसकाते घसकाते बिंदु P तक ला दीजिएगा, तो ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से कार्य हो जाता है। अभी यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में ये ध्यान रखिएगा, किया गया विस्थापन कितना है? dx है, और किया गया कार्य क्या होगा? मान लेते हैं dw है, तो हम dw को लिख सकते हैं। कार्य बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि कार्य बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना में क्या? विस्थापन होता है। ठीक है, तो dw बराबर हम लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी बल गुना में विस्थापन। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, ये प्लस Q आवेश है। कौन सा आवेश है? और Q नॉट को भी बोलते हैं धने आवेश, ये भी प्लस है। तो ये प्लस प्लस के पास अगर लाइएगा, तब बोलिए कि ये इसको आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा? विकर्षित करेगा। ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। जैसे जैसे इसके पास लाइएगा, तैसे तैसे उस पर ये क्या करेगा? बल पीछे की ओर लगाएगा, यानी उसको विकर्षित करेगा। तो हम तो ला रहे हैं इधर की तरफ, और ये धक्का दे रहा है किधर? पीछे की ओर, यानी बल लगा रहा है पीछे की ओर। तब बल की दिशा हो गया इधर और विस्थापन की दिशा हो गया इधर। तब बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इसलिए या तो बल को निगेटिव मान सकते हैं और नहीं तो विस्थापन को निगेटिव मान सकते हैं। तो ये कार्य बराबर हम लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन dx। विस्थापने को माइनस में लिख दिए क्योंकि हम ला रहे हैं इधर, विस्थापित कर रहे हैं इधर, और बल लग रहा है उधर। बल के विपरीत दिशा में विस्थापित किया जा रहा है, इसीलिए इसमें माइनस लगा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या हो जाएगा समझिए कि dw बराबर यहाँ से क्या होगा? अब ये तो अनंत दूरी पर है, यहाँ कौन इसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण
एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। हो गया। चलिए इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिए, मान लिया कि O एक, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है। अब इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये विद्युत विभव की गणना करने के लिए अभी बताए थे विद्युत विभव के माप में कि इस बिंदु P पर अनंत से हम लोग क्या करेंगे, Q नॉट आवेश को लाएंगे। और Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में इस आवेश के मतलब विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है उसी से, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, विद्युत विभव की माप होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि अनंत से, ये अनंत दूरी पर, ये अनंत बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत अधिक दूरी को अनंत बोलते हैं। अनंत दूरी पर यहाँ से हम क्या करेंगे, Q नॉट आवेश को इस बिंदु P तक लाएंगे। तो अब हम आपसे कहें कि ध्यान रखिए, अभी तो बताए थे, ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको घर जाना है तो डायरेक्ट एक बार में आप नहीं जा सकते हैं, थोड़ा 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 क्या करना पड़ेगा, दूरी तय करके आपको जाना होगा। तो ये Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाना होगा। तो एक के लिए हम इसको उड़ा कर नहीं ला सकते हैं, इसको थोड़ा सा थोड़ा 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 विस्थापित करके क्या करेंगे, बिंदु P तक लाएंगे। तो मान लेते हैं कि शुरू में प्रारंभिक विस्थापन, ध्यान रखिएगा, यहाँ बिंदु A मान लेते हैं और ये बिंदु, ध्यान रखिएगा, क्या हो गया, B मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापित करने में, चाहे जो भी विस्थापित करने में किया गया क्या, W है, और विस्थापन क्या है, dx है। ठीक है, क्या है, dx है, ये अनंत दूरी पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि ये dx विस्थापन देने में किया गया कार्य यदि dw हो तब हम dw बराबर लिख सकते हैं। देखिए कार्य के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना में क्या, विस्थापन। क्या होगा, बल गुना विस्थापन। लेकिन हमको एक चीज बता दीजिए कि ये कौन सा आवेश है, बोलिए ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश। जब इस आवेश को इसके पास जैसे जैसे आप लाइएगा तब बोलिए इसके द्वारा इस पर आकर्षण का बल लगेगा या विकर्षण का बल, तो आप कहिएगा विकर्षण का बल। कैसे, क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो सजातीय आवेश है। और हम आपको बता चुके हैं कि दो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, हमेशा विकर्षण का बल लगता है। तो ये इसको पीछे की ओर धक्का देगा, लेकिन आप इसको इसके पास ला रहे हैं, यानी हम तो विस्थापित कर रहे हैं इस दिशा में लेकिन बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में। तो कार्य, ये बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में। तो dw बराबर हम जो भी बल लिखेंगे उसके विपरीत दिशा में विस्थापन लिखेंगे, यानी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में लिख दिया जाएगा क्योंकि बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अब कूलाम के नियम में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर या कितना ही दूरी पर अलग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और Q2 है, ये एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल, अब ये डिपेंड करेगा कि ये कौन से माध्यम में है। अगर माध्यम, ध्यान रखिएगा, अगर इसको हवा में रखा गया है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में क्या होगा, r²। लेकिन यदि हवा के अलावा या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में होगा तो यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता भी मानना होगा। तो जो भी विद्युतशीलता होगा, जैसे एप्सिलॉन r मान सकते हैं, k मान सकते हैं, तो यहाँ पे आपको k लगाना होगा, या एप्सिलॉन r लगाना होगा, या एप्सिलॉन जो भी मानना है उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मान लेते हैं कि ये दोनों जो है किस में है, हवा में है। ठीक है, तो ये इतना लिख देंगे। तो बल के लिए फार्मूला लिख देंगे, तो ये बन जाएगा dw बराबर, बल के लिए फार्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होगा Q1 नहीं है, एक Q है और एक क्या है, Q नॉट है। तो ये हो जाएगा इतना, और बटा, तो बटा में हो जाएगा दूरी, यानी r²। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा माइनस में है dx, तो माइनस dx लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे हम तो इतना विस्थापन दिए हैं, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य निकालिएगा, लिख देंगे। ध्यान रखिएगा कि अतः Q नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालिएगा, किया गया
कार्य, तो किया गया कार्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे dw। शुरू में यहाँ है तो ये शुरू वाला कार्य, जब उसको विस्थापन ही नहीं करेंगे तो कोई कार्य नहीं, लेकिन जैसे यहाँ विस्थापन कर दीजिएगा तो किया गया कार्य w हो जाएगा। शुरू वाला दूरी ध्यान रखिए अनंत है, और बाद में जब यहाँ पे ला दीजिएगा तो दूरी कितना बच जाएगा, r बच जाएगा, और ये लिख देंगे, ध्यान रखिए माइनस यहाँ पर पहले कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा q डॉट q नॉट और बटा में क्या r स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना dx होगा, ठीक है r स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिए यहाँ विस्थापन कर दीजिएगा तो कुछ ना कुछ दूरी होगा, इसको दूरी को हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दूरी x है यहाँ, तो यहाँ पर आपको x लिखना होगा, ये x है क्योंकि a से b तक अभी विस्थापन किया गया है, a से कहाँ तक b तक, तो ये बन जाएगा इतना तक, ठीक है x स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा ध्यान रखिएगा, इसका होगा इंटीग्रेशन w, और लिमिट रखना होगा, लिमिट ध्यान रखिएगा क्या है 0 से w, और यहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस में ध्यान रखिएगा q डॉट q नॉट बटा में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनेटिव, और ये हो जाएगा r, और 1/x स्क्वायर dx होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा, फार्मूला आप लोग तो पढ़े नहीं, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बता दें। देखिए इंटीग्रेशन अगर आपको 1/x मिल गया, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इसके लिए होता है log x, और प्लस में एक कांस्टेंट टर्म आता है। अब ये कहाँ से आएगा, जब गणित पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। दूसरा कि अगर 1/x स्क्वायर है या 1 ध्यान रखिए x क्यू है dx है, तो इसके लिए हो जाएगा -1/x और प्लस में c, तो यहाँ c की कोई आवश्यकता नहीं है, एक कांस्टेंट टर्म आता है, इसको ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। और डिफिनिट और इनडिफिनिट क्या होता है ये सब गणित पढ़िएगा तो बताया जाएगा। इसके लिए होगा -1/x स्क्वायर और आगे गुना में होगा 2। अब इसका रूल क्या है इसको समझेंगे हम लोग। देखिए इंटीग्रेशन क्या है कि 1/x की पावर n dx है, तो इसके लिए देखिए जब भी ऊपर अंश में 1 रहे और बटा में क्या रहे x रहे और उसका पावर कुछ भी रहे, ऊपर हमेशा -1 लिखते हैं, और नीचे जो भी चर होता है ना उसके घात को एगो कम कर दिया जाता है, और जो अब घात बनता है उसको गुना में आगे ला दिया जाता है। तो यहाँ 3 है तो 3 से एगो कम करेंगे तो कैगो बनेगा 2, और उस 2 को आगे लाना होगा। यहाँ 2 है तो कैगो घात बन गया 1, और आगे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इसके लिए बन जाएगा, यहाँ पे आपको लिमिट का मान रखना होगा, इसको अपर लिमिट बोलेंगे, इसको लोअर लिमिट बोलेंगे। तो ये बन जाएगा w-0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में q डॉट q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे बनाइएगा, एप्सिलॉन सही से ऐसे करना है और यहाँ 0 लगा लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा -1/x, और इसका लिमिट भर देंगे, तो लिमिट है इन्फिनिटिव टू r, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ ये लिख रहे हैं, देखिए ये तो बन गया w, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस में q डॉट q नॉट और बटा में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद बोलिए, तो उसके बाद यहाँ पे होगा माइनस रहेगा 1 रहेगा, और x के बदला में पहले r, बीच में लगाते हैं माइनस, लेकिन यहाँ पहले से ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और 1 बनेगा इन्फिनेटिव, समझ रहे हैं ना। तो इतना होगा। देखिए एक अंक है, छोटा सा अंक है, और इन्फिनेटिव का मतलब बहुत बड़ी संख्या है, तो एक में जब इन्फिनेटिव से भाग देंगे ना तो भागफल बहुत छोटा आएगा, इतना छोटा आएगा कि उसको नगण्य मान लिया जाएगा, तो ये 0 इसको मान लिया जाएगा, हटा देंगे 0 मानते हुए, तो ये खत्म होगा। तब बचेगा, ध्यान रखिएगा, w बराबर -q डॉट q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, -1 बटा कितना माइनस प्लस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्या, w बराबर ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, q डॉट q नॉट और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा r। परंतु अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े हैं कि v बराबर जो होता है w बटा क्या होता है q नॉट होता है, बोलिए यही ना पढ़े हैं। तो w को हटाएंगे, w का मान रखेंगे और q नॉट बटा में लगाएंगे, यानी इसको यहाँ पे लिख देते हैं
इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि V बराबर क्या लिख सकते हैं, W हटाएंगे और इसके बदले में लिखेंगे Q डॉट Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है R, और इसके बटा में होगा Q नॉट, पूरा के बटा में आप लगा सकते हैं ऐसे Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया खत्म। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बन जाएगा Q बटा R। यही बिंदु आवेश के कारण क्या है, विद्युत विभव निकालने का व्यंजक है। तो लिखिए पैरा चेंज करके लिखिए, माना कि हो गया, माना कि O मूल बिंदु पर प्लस Q आवेश हो गया स्थित है, प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, जिस बिंदु पर हमें विद्युतीय विभव ज्ञात करने हैं, जिस बिंदु पर हमें विद्युतीय विभव ज्ञात करने हैं, हो गया। देखिए इसके लिए बिंदु P पर Q नॉट आवेश को, इसके लिए बिंदु P पर Q0 आवेश को, इसके लिए बिंदु P पर Q नॉट आवेश को अनंत से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। हो गया, उसी में लिखिए, देखिए पुनः माना कि Q0 आवेश को, मतलब Q नॉट आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक, लाने में किया गया कार्य, बिंदु A से बिंदु B तक हो गया, B तक लाने में किया गया कार्य, dW तथा तय दूरी dx है, तय दूरी क्या है, dx है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए dW बराबर F डॉट क्या, F डॉट लगाइए चाहे गुना के चिन्ह लगाइए, यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। समझ रहे हैं माइनस क्यों लगाया है, अभी बताए थे, क्योंकि विस्थापन कर रहे हैं इस दिशा में और बल लग रहा है विपरीत दिशा में, तक बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इसीलिए यहाँ माइनस लगाया गया है। ये फिगर बना लीजिए और इसको उतार लीजिए।